हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डेली हर रात को यह कसम खाकर सोते हैं कि कल सुबह कुछ भी हो जाए मैं सुबह जरूर उठूंगा। और इसके लिए आप सुबह 5 बजे का, अभी तो खैर ठंडी है तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो जाते हैं और हमेशा की तरह अलार्म बंद करके सो जाते हैं यह सोचकर कि मैं कल से उठूंगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप फिर जितना बजे भी चाहे उतना बजे उठ पाएंगे और आप लाइफ में जो कुछ भी चाहेंगे उसको हासिल कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपको सुबह उठना क्यों है। इसलिए क्योंकि अभी तक आप बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि सुबह उठने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, या फिर इसलिए कि सचमुच में आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठने से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका बहुत सारा काम हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी सक्सेसफुल आदमी ने ऐसा कहा है कि सुबह उठने का सक्सेस होने से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, सुबह उठने का और सक्सेस होने से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, सत्या नडेला, बराक ओबामा, ये सारे लोग 7 बजे उठते हैं। वॉरेन बफे ये 6:45 तक उठते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इन लोगों के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जरूरी यह नहीं है कि आप 7 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं। जरूरी यह है कि आप जितने देर भी जगे रहते हैं तो आप अपने टाइम का यूटिलाइज कैसे करते हैं। सक्सेस होने के लिए मैटर यह करता है कि आप जितने देर भी जगे रहें, आपका रूटीन कैसा होता है, आप किस तरह की रूटीन को फॉलो कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठ गए और 2 घंटे बेड में ही पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं, उसके बाद उठ के नाश्ता वास्ता करके फिर 10 बजे सो गए। इसको सुबह उठना नहीं कहेंगे। आप अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन वे रात के 1-2 बजे तक सोते हैं और सुबह आराम से 8-9 बजे तक उठते हैं और अपना काम करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह मैटर करता है कि आप जितना देर भी सोएं, आप एक अच्छी नींद लेते हैं या नहीं। सुबह उठने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग जितना वे दिन में एक्टिव फील नहीं करते हैं उतना वे रात में एक्टिव फील करते हैं। जो लोग आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो खासकर हॉस्टल में रहते हैं, वे सारे बच्चे पूरी रात जगकर पढ़ाई करते हैं और वे सक्सेस भी होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आप को समझने की जरूरत है कि आप कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव फील करते हैं। उस हिसाब से फिर आप अपना रूटीन सेट करिए। कोई कह गया है ना कि सुबह उठने वाले लोग ही सिर्फ लाइफ में सक्सेस होते हैं, तो मैं तो उनको बस एक ही बात कहूंगी कि भैया फिर यह पुराने जमाने की बात है, क्योंकि पुराने जमाने में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी रात को काम करने के लिए। तो यह जो स्टेटमेंट है ना, यह पुराने जमाने के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन आज के जमाने के लिए यह पूरी तरह से फिट नहीं है। आज के जमाने में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप रात को भी जग के उतना ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं जितना कि आप दिन में कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रात में भी पूरी तरीके से जग के प्रोडक्टिव होकर काम कर लेते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर भी आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे लेते हैं, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अब देखते हैं कि जो लोग सचमुच में सुबह उठना चाहते हैं और उनको लगता है कि सुबह उठने से वो ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, तो वैसे लोगों को मैं बहुत ही सिंपल
3 टिप्स बताऊंगी जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके जितना बजे भी चाहे उतना बजे उठ सकते हैं, और जिन टिप्स को मैं खुद अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। जो हमारा पहला टिप्स है वो है अंडरस्टैंड योर बॉडी नीड। सबसे पहले हमें अपने बॉडी की नीड को समझने की जरूरत है कि हमारे बॉडी को कितना नींद चाहिए। सबकी जरूरतें अलग अलग होती है। किसी को 4 घंटे की नींद ही काफी होती है, तो किसी को 6 घंटे, तो किसी को 7 घंटे, तो किसी के लिए 8 घंटे की नींद काफी होती है। बहुत सारे आलसी लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मेरे लिए तो 10-12 घंटे नींद भी कम है। तो भैया मैं उनको एक ही बात कहूंगी कि आपको फिर डॉक्टर की जरूरत है। पार्ट्स ऑफ जोक, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है उसका एक ही कारण हो सकता है कि उनके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन और विटामिन डी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो काफी सारे जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट्स नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा यह हो सकता है कि आज के जमाने में मैक्सिमम लोग पूरा दिन ऑफिस में रहकर, घर में रहकर काम करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से इंटरेक्शन बहुत ही कम हो पाता है, फ्रेश एयर नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नींद आने की प्रॉब्लम होती है। तो एक तो यह हो गया कि अपनी बॉडी की नीड को समझे कि आपको कितनी नींद की जरूरत है, फिर उस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाइए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू प्रिपरेशन इन नाइट, यानी कि एक तो आप समझ गए हैं कि आपकी बॉडी को कितना जरूरत है, तो उस हिसाब से फिर आप अपना रूटीन बनाइए, और उसके लिए प्रिपरेशन रात में ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि आप समझ गए हैं कि आपको 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से अगर आप रात के 12 बजे भी सोते हैं तो सुबह 6 बजे उठना आपके लिए काफी होगा। तो इसके लिए आप सुबह 6 बजे का ना, सुबह 7 बजे का अलार्म लगाना शुरू करिए, और रात में ही आप अपने माइंड को समझा दीजिए कि मुझे सुबह उठना है, कुछ भी हो जाए मुझे उठना है। देखिए, अगर आप सचमुच में सुबह उठना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए रात में ही अपने माइंड को कहानियां सुनाना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से एक बच्चे को आप कहानियां सुनाकर बहला फुसला सकते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप अपने दिमाग के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। आप अपने माइंड को कहानियां सुनाइए, सुबह उठने के फायदे गिनाइए रात में ही। जिस तरीके से आपका दिमाग कितने सारे बहाने बनाता है ना सुबह ना उठने के, ठीक उसी तरीके से सुबह उठने के आप ढेर सारे फायदे बनाइए अपने दिमाग को। और जब भी आपका दिमाग आपको कहानियां सुनाए ना, बहाने बनाए ना, आप उसको मत सुनिए, एकदम जिद्दी हो जाइए। और जब आप धीरे धीरे 7 बजे भी उठने लगेंगे ना, तो फिर उसको आप घटा के 6:30 कर दीजिए, फिर 6 बजे कर दीजिए। एक बार फ्रेंड्स, अगर आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना सीख गए, तो फिर आपके लिए कितने बजे भी उठना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है चेंज योर डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यह पॉइंट आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर लोग यहीं पर आकर फंसते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर हम में से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिन तक पूरी कोशिश करते हैं और सुबह उठने भी लगते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा काम आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, घर में कोई फंक्शन हो जाता है या कोई गेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक रूटीन पे स्टिक नहीं रह पाते हैं। जब वो कारण खत्म होता है, फिर से वो 1-2 दिन 3 दिन कोशिश करते हैं और छोड़ देते हैं, और यह कहते हैं कि अरे मैं तो कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसिस्टेंट रहने का मतलब यह नहीं है कि आप 365 दिन एक ही रूटीन को फॉलो करो। इनफैक्ट ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। 100% परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं हो सकती है।
आप 2, 4, 10 दिन नहीं कर पाते हो तो ना सही, जब भी आपका कारण खत्म होता है, जब भी आप बाहर से आते हो या बीमारी से ठीक हो जाते हो, तो आप फिर से कोशिश करना शुरू कर दो। आपको जो मैंने टिप्स 1 और टिप्स 2 दिया है ना, उसको फिर से याद करो और बैक टू नॉर्मल रूटीन आ जाओ। फ्रेंड्स, है ना बहुत ही सिंपल टिप्स, और मुझे लगता है कि इन टिप्स को अपनाकर किसी के लिए भी सुबह उठना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। अगला जो मेरा वीडियो होगा इसका सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें मैं यह बताऊंगी कि आप सुबह उठना तो सीख गए, लेकिन उसको कैसे कंटिन्यू रख पाए, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। इसलिए फ्रेंड्स, अभी तक मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगी। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।